मैं अगर आप मेरे लिए ये भी बोल दें तो मैं अपनी चमड़ी की चोटी बनाकर आपके पैरों तक पहुंचा दूं। माँ, मैं मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। और माँ कौशल्या के यहाँ जाते हैं तो जैसे ही कौशल्या जी के यहाँ गए तो माँ को सारा दुकान सुनाया और माँ तो माथा थोड़ा बदली हुई, फिर भी अपने को समझाया माँ ने। और लक्ष्मण जी तो महाराज ऐसे हैं कि अपनी तैयारी में लगे हैं। भैया राम का युवराज होना है सुबह और सारा अपना यहाँ ये करवाना है, यहाँ फौरन लगाओ, यहाँ पताका लगाओ, यहाँ ये बनाओ, वहाँ ऐसी सजावट में लगे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सुबह मेरे भैया का युवराज होने को जा रहा है। और जैसे ही वनवास की बात हुई, किसी अयोध्या वासी ने सुना, लक्ष्मण बंद करो ये तैयारी, बंद करो। क्यों बंद करें कि अब राम युवराज नहीं बनेंगे, अब तो राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ जाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ जाए। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता लगा, किसी अयोध्यावासी ने कहा, तो लक्ष्मण जी की ऐसी स्थिति हो गई, न कह सका, सीधी दौड़ लगाई और कैकेयी भवन में पहुंचे। वहां देखा तो राम सीता एकदम तैयारी में हैं और लक्ष्मण जी गए और सीधा दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी का जबकि बोलने में इतने तेज तराक हैं लक्ष्मण जी कि क्या बताएं, पर अभी कुछ बोल नहीं पाए। एकदम दो हाथ जोड़ करके खड़े हो रखे भगवान लक्ष्मण जी महाराज। और जैसे यहाँ पे प्रसंग आया है कि जैसे राम जी अगर चाहते तो राम राज्य हो सकता था क्या? नहीं। ये चारों भाइयों का अगर आप इनके बारे में ढंग से पढ़ेंगे, ग्रंथों को उठा करके देखेंगे और संतों की भावना को पढ़कर देखेंगे तो पता लगेगा कि ये बात सत्य है। एक बार की बात है, कुछ दिन बीते हैं, अवधि बची है वनवास की। और एक दिन की बात है, आधी रात्रि के बेला में कौशल्या जी ने महल पे ऊपर छत पे चलने की आवाज सुनी है और सोचा ये महलों पे अभी आधी रात में, आधी रात्रि की बेला में, इतनी कड़ाके की ठंड में ये कौन ऊपर छत पे घूम रहा है। और जब कौशल्या जी छत पे गई तो क्या देखा कि वहां इतनी कड़ाके की ठंड में सुटकेली महलों में छत पे घूम रही है। और जैसे ही कौशल्या जी छत पे गई तो देखा एक बार तो जमीन पैरों के तले जमीन खिसक गई और यहाँ भी सुटकेली, तू यहाँ क्या कर रही है? इतने कड़ाके की ठंड में तू यहाँ क्या कर रही है? सुटकेली ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके बताया और सीधा रोने लगी, झरझर आंसू बहने लगे। और माँ कौशल्या ने कहा, मैं रोने के लिए नहीं कह रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरा शत्रुघ्न कहाँ है। और
जब माँ कौशल्या ने पूछा कि मेरा बेटा शत्रुघ्न कहाँ है, तो यहाँ क्या कर रही है गर्मी में, इतनी ठंडी में छत पे क्यों टहल रही है। तो छुटकी ने अपनी भरभराई हुई आवाज में माँ के पैरों में प्रणाम किया और कहा, माँ आपके बेटे को 14 वर्ष होने को जा रहे हैं और अभी आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ है। तो माँ ने कहा, क्या कह रही है तू। ना मैं सच कह रही हूँ माँ, 14 वर्ष होने को जा रहे हैं, पर मैंने आपके बेटा का शत्रुघ्न का अभी तक मुंह नहीं देखा, मुखड़ा नहीं देखा। माँ का तो समझो कलेजा फटने जा रहा है। माँ ने कहा, क्या कह रही तू। हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। और कौशल्या जी उसी बार अर्धरात्रि की मेला में महलों में आई छत से और सेवकों को आदेश दिया, रथ तैयार करवाया और शत्रुघ्न के ढूंढ में चले गई और रथ का संचालन करते हुए कहा, कहाँ है शत्रुघ्न, ढूंढो उसे। और जब घूमते घूमते जब नंदीग्राम में गए तो नंदीग्राम में देखा तो माँ का तो हृदय सारा टुकड़े टुकड़े हो गए। नंदीग्राम के नीचे, वहां जमीन के नीचे गड्ढा खोद गए। भरत जी बैठे हैं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, और उसी नंदी ग्राम के बाहर शिला पर शत्रुघ्न जी हाथ की तकिया लगाकर वहां सो रहे हैं। माँ ने देखा तो एक बार तो कदम पीछे हो गए, क्या करूं, थोड़ा अपने को धैर्य बनाया और आगे गई। और जैसे ही शत्रुघ्न के मस्तक पर हाथ रखा, वैसे ही शत्रुघ्न जी खड़े हुए। माँ, तू अभी आधी रात्रि के बेला में यहाँ आप क्यों आए, क्या हो गया, महलों में कुछ हुआ, क्या बात है, आप क्यों आ गई यहाँ। तो माँ ने कहा, बेटा क्या करूं, गले से लगाया और खूब रोए और कहा, तू बता, तू क्या कर रहा है यहाँ। महलों में सब सुख प्रसाद सुख सुविधा सब महलों में, और तू यहाँ अपने हाथ की तकिया लगाकर यहाँ सो रहा है, इसका क्या, तू क्यों रुका बैठा है यहाँ। शत्रुघ्न ने कहा, माँ क्या ये सब सुख सुविधा इस अभागे शत्रुघ्न के लिए रखी है, बनाई है। मेरे बड़े भैया राम जी जंगल गए हैं और मेरी भाभी माँ किशोरी जो पलंग पीठ तल गोद ढिंडोरा जो कभी केवल पलंग में गुनगुन रही है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की बहू और राजा जनक जैसे की पुत्री माँ, ये सब अपने लगे हैं। और मेरे बड़े भैया लक्ष्मण तो भगवान राम की सेवा में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, क्या माँ। और भरत जी भैया मेरे जो घर बचे थे वो भी अपने जमीन में गड्ढा खोद के यहाँ अपना बैठे हैं, क्या माँ। मैं जब मेरे 3 भाई जब महल में सुख प्रसाद नहीं भोग रहे, तो क्या ये मेरे अभागे शत्रुघ्न के लिए है। और माँ ने हृदय से लगाया और अपने खूब रोए दोनों माँ बेटे। और जैसे यहाँ पे प्रसंग आया है कि एक के त्याग से रामराज नहीं हो सकता, भाइयों में इतना प्रेम, भाइयों की अगर तुम विद्वानों की भावनाओं को और ग्रंथों को उठाकर देखेंगे तो तब जाके पता लगता है कि क्या है रामचरितमानस और क्यों इसको
बार बार सुनने की इच्छा होती है, बार बार यही हर साल हमारे हो, कहीं भी हो, क्योंकि इसमें स्वार्थ की भावना नहीं है बिल्कुल ना, इसमें केवल परमार्थ की भावना छुपी है। अगर अब देखा जाए इसमें जो भी है, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सबका चरित्रों का गुणगान इस ढंग से हो रहा है इसमें। क्यों रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, 4 वेद 18 पुराण उपनिषदें सारे इसमें छुपी हुई रखी है तुलसीदास जी महाराज ने। और भाई तो भाई क्या है, भाई संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं होता, भाई तो विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है। अगर ऐसा भाई अगर हो तो राम जी के भाइयों ने भी अपने में विपत्ति बांटी है। बांट्यो विपत्ति सुनाओ सब भाई, बांट्यो विपत्ति सुनाओ सब भाई, बांट्यो विपत्ति सब सुनवाई, तुम्हारी अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम्हारी अवध भरी बड़ी कठिनाई। भाई विपत्ति के बंटवारे के लिए होता है। अगर हम महाराज कोई भाई अपने गरीबी से जूझ रहा हो, बड़े बड़े उपाधि में फंसा हो, और हमारे पास अगर किसी भाई के पास धन हो और अगर वो अपने भाई को नहीं दे सकता तो राम राज नहीं होगा। वहाँ तो सत्य है, वहाँ तो महाभारत जरूर वास्तविक महाभारत होगा, ये निश्चित है। भाइयों में बड़े प्यार प्रेम रहे तो समझो कि हमने सब कुछ पा लिया है। भाई को और हम तो बस मामूली बात पे कर देते हैं। कलयुग भी आया है पर उतना कलयुग तो गौशाली में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जब भी यहाँ तो सतयुग की कहानी चल रही है हर बार, हर साल, हर दम, तो हमें तो नहीं आनी चाहिए। बाहर की बात कर रहा हूँ, इतना यहाँ तो नहीं है, देखा मैंने भी दुनिया देख ली है, सारे घूमे हम भी, पर यहाँ अभी है बचा हुआ। अगर हमारे ये जो ये पाठ बज, यहाँ तो और जगह रामलीला होती है पर यहाँ यज्ञ होता है। यहाँ देखा जाए तो आप देखो, यहाँ हमारे तो विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ भवनाथ में, यहाँ तो जो भी है 18 सब पुराणों का यहाँ पूजन पाठ हो रहा है, हवनाथ हो रहा है। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र बताए गए हैं कि कर्मकांड के बाद कर्मकांड को दे दिए, और 16,000 मंत्र दिए हैं केवल उपासना कांड को, और केवल 4,000 मंत्र कुछ दिए गए हैं ज्ञान मार्ग के। तो 18,000 80,000 मंत्रों को जो यहाँ उच्चारण हो रहा है, वेद पुराण शास्त्र संबंध सब चीज हो रहा है। ये यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। और इतना बड़ा गांव जो भी है इसी ने बांध रखा है, इसको दिमाग में जरूर ले लेना कि अगर हम जिस दिन हम इस यज्ञ को, वैसा तो बासुकी नाग की कृपा तो बरसेगी, पर जिसमें हम इस यज्ञ की आनाकानी करें। और ये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हमने चढ़ बढ़ के जो भी हमसे हो सके, किसी के यहाँ जो भी सजा, जो भी, ये तो नहीं कि हमें नहीं बोलने की कहीं है ना, जो भी 1 रुपए से और 1 लाख तक हजारों जो भी हम यहाँ कर सके, हम कृतार्थ हो जाएंगे। और हमने अपने जीवन में देखा है कि कौन है वो भक्त बासमती, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और बात नहीं कर रहा हूँ। और आज किसी की कृपा से, और मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, जो भी क्या क्या किया वो भगवान जाने, आप तो जानते हैं सब लोग, पर केवल एक ही तत्व रहा कि इस मंदिर में हर साल मैं आता था और रहा यहाँ। जब से ये शरीर मतलब होश में आया तब से अभी तक बासुकी नाग की कृपा से यहीं पे रहा। और यहीं के हिसाब से यहाँ जो पैसों के लिए आता है, जो संपत्ति के लिए, धन के लिए जो यहाँ आता है उसको नहीं मिलेगा, यही पक्का समझ लेना। तो कोई अगर ये रखे मन में कि यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से ऐसी कृपा बरसेगी कि पैसे, धन, दौलत कहीं से भी ऐसी खान लग जाएगी आपके पास
कि पूछो मत। हमने ये अपने जीवन में देखा और आज भरत जी चारों भाइयों सहित बांटे बांटे और विपद सब भाई तुम्हें अवध पर बड़ी कठिनाई। अभी अवध पर कोई जब कठिनाई आई तो चारों भाइयों ने ऐसा क्या, राम जी के हिसाब से अगर चाहते कि राम राज हो, नहीं, ये अगर चारों भाई का सहयोग न होता तो कभी राम राज नहीं होता। अब यहाँ तो चलो हम मानते हैं भगवान राम को चाहे तो वो तो हो सके मजबूरी से जाना पड़ा भगवान राम को जंगल में, पर जो 3 भाई और हैं, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, शत्रुघ्न जी को वनवास नहीं था, भरत जी को वनवास नहीं था, पर ऐसा संवरण किया कि वो उन्होंने 14 वर्ष तक आश्रम को राज्य के तरफ देखा नहीं। और ऐसा ही हमको समर्पित होना चाहिए। कृष्णाष्टमी नाग देवता की कृपा जिस पर बरसती है वो तो धन्य हो जाता है। आगे लीला तैयार, सीन का आनंद लो। कुछ और रामचंद्र की।
प्यास से दुख हो रहा सीते को इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीते को लाओ लखन कहीं ढूंढ के लाओ लखन कहीं ढूंढ के पानी को तुम जल्दी से ला इस धूप गर्मी प्यास से दुख हो रहा सीते को बते द्या मिटे को ही पानी बते द्या मिटे को ही पानी पानी बिना प्यासी सिया रानी महलों की रानी बन घुमानी महलों की रानी बन घुमानी करम कुलेख कखिना मिटा दो बते द्या मिटे कोई पानी बिना प्यासी सीता महारानी रघुवंशीचा हम सूरज सुण्याल रघुवंशीचा हम सूरज सुण्याल की मर्यादा को ख्याल रख्याल पते द्या मिटे कोई पानी बिना प्यासी सीता महारानी मारूला मैं बाण निकाऊला पानी मारूला मैं बाण निकाऊ
मिलते कोई पानी, पानी बिना प्यासी सीता महारानी। धरती सुण्याल, धरती सुण्याल, सूर्या बंसवीर छोम पानी लेक जाऊं। रामा जी की सौ, भाभी जी की सौ, सुमित्रा कुलाल, सुमित्रा कुलाल। धरा में पानी निथ एगो काल। रामा जी की सौ, भाभी जी की सौ, धरती सुण्याल, धरती सुण्याल, सूर्या बंसवीर छो मैं पानी लेक जानू। रामा जी की सौ, भाभी जी की सौ। गहरी आसमान, गहरी आसमान, बिना पानी लेक मैनू वापस नहीं जानो। रामा जी की सौ, भैया जी की सौ। आराम से यार, आराम से, आराम से। आराम से, स्लो। लागे भूख से यार, लक्ष्मण लागे भूख से यार, का भी नहीं दुख देखा था, इसने कभी नहीं दुख देखा था। ओ
कुछ यार रामचंद्र की। तो मैं निवेदन करने ये जा रहा था कि चारों भाइयों का जब प्रज्ञान देखा हमने आप लोगों ने, तो हमें किसी लाइन पे चलना चाहिए। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरत जी तो इतनी सराहनीय है, इतने सराहनीय है, दो दिशि सामाजिक सब लोग, दो दिशि सामाजिक सब लोग। यानी भरत जी का और राम जी का अगर चरित्र तुला में रखा जाए, तुला पर, तो दो दिशि समुझ कहा तो सब लोग, भरत सब समझ योग, दो दिशि समझ कहा तो सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। एक विधि से नहीं, हर विधि से भरत जी का चरित्र तो इतना आगे है। और मैं निवेदन करने ये जा रहा था कि जब लक्ष्मण जी वहां आए भगवान राम के पास, तो हाथ जोड़ा और दोनों हाथ से क्या हुआ, कहीं न सकत कथुचित बत ठाने, मीन दीन जन जल से डाले। लक्ष्मण जी की एक अवस्था है कि कुछ नहीं कह रहे, जब इसके बोलने में लक्ष्मण जी इतने सीनियर है, सबसे चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा सीनियर है, पर उस बार लक्ष्मण जी की यह स्थिति हो गई कि बिल्कुल ऐसे हो गए चुपचाप, दिमाग से एकदम खाली हो गए कि भगवान राम का वनवास और माँ सीता जानकी वनवास के लिए तैयारी, ऐसे हो गए। मतलब मीन दीन जल से गाड़ी, मतलब जैसे पूरे भरे हुए तालाब से किसी मछली को वहां से निकाला जाए और अलग रखा जाए तो वो छटपटाती है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी की स्थिति जब देखा, तो भगवान राम ने जब देखा लक्ष्मण जी की स्थिति, तो भगवान बड़े गंभीर हो गए और कहा भगवान राम ने कि लक्ष्मण, मैं समझ गया हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। भरत सुदन रिपुसूदन नाहि, राव भेष भव मन माहि, राव भेष मम दुख भरमा मन माहि। भैया अभी अगर मैं इस स्थिति में अगर मैं आपको साथ ले जाऊं ना, तो क्या होगा, हमको कलंक लगेगा, अयोध्या अनाथ हो जाएगी। भरत सुदन सूर्य रिपु नाही, और मेरे पिता जो आज दुखी हैं, और आप भैया कुछ समय के लिए राज संभालो, और उसके बाद जब भरत आ जाएंगे तो राज वो संभालेगा, आप रहो। तो भैया लक्ष्मण जी ने तो सीधे कहने वाले हैं, लक्ष्मण जी ने सीधी बात कही, भगवान आप कह रहे हैं कि कहो करो पर कर तल दोषु, निधर तात हो जाओ बड़ दोषु। आपने कह दिया भगवान राम ने कि मतलब आप यहाँ रहेंगे, आपने ठीक कहा कि मतलब जब तक भरत जी नहीं आए तब तक आप बात संभालेंगे। पर भगवान लक्ष्मण जी सीधे शब्द में कहने वाले हैं, मात पिता नहीं जाने कहूँ कुमार नाथ मन भाओ। लक्ष्मण जी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि मैं माता भी पिता भी जो भी हैं आप हैं, लीला तैयार, लीला का आनंद लो। कुछ सियावर रामचंद्र की। स्लो में आना, स्लो।
चामुख ले जाऊं कहूँ क्या पूछे जग रानी राम लखन वन में गए राम लखन वन में गए मैं आया पहुँचा प्राण मेरे निकसत नहीं प्राण मेरे निकसत नहीं कीजे कहा पुकार पवन में चामुख ले जाऊं अवन में चामुख ले जाऊं कहूँ क्या पूछे जग रानी श्याम रामचंद्र की। और लक्ष्मण जी ने सीधा कह दिया कि मात पिता नहीं जानो काहू कहो तुम्हारा नाथ पछताऊ। मैं किसी को माता पिता को नहीं जानता प्रभु। और सही में जब जो भगवान को जान लेता है क्या उसके लिए ऐसा बताने की जरूरत नहीं कि माता पिता के लिए हमारा क्या धर्म है, संस्कार हमारे क्या होने चाहिए, भाई के लिए हमारे क्या संस्कार होने चाहिए। जब जो भगवान को जान लेता है उसको तो स्वयं ही पता लग जाता है। तो भगवान राम ने कहा कि अब लक्ष्मण को मानने वाला नहीं और कहा जाओ तात और कहा मानो मात पिता मात पिता समझाई और चलो बेग तब जाओ मन भाई। और कहा जाओ पहले माता क्या है, पुत्र हो पुत्री के लिए माता सब कुछ है, माँ ही सब कुछ है, जन्मदात्री तो है ही वो। तो पहले गुरु भी माँ ही बताए गए। जैसे माता लोगों के लिए विशेष ध्यान की बात है, ध्यान से सुनिएगा कि माँ के लिए सबसे पुत्र के लिए हो पुत्री के लिए हो माँ सब कुछ है। तो जन्मदात्री तो है ही पर पहले गुरु माँ ही है। जैसे संस्कार आप उनको देंगे वैसे ही पुत्र बनेगा पुत्री बनेगी। और कहा जाओ तो अपने माँ से पिता माँ के लाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने दौड़ लगाई माँ के यहाँ पहुँचे सुमित्रा जी के यहाँ। और जैसे ही माँ को पता लगा कि राम लक्ष्मण वो राम सीता जंगल के लिए तैयार है, भगवान राम का वनवास है, तो वैसे ही कहा लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कहे के लिए आए हो? तो माने कर लक्ष्मण जी ने कहा माँ मैं ऐसे करके मैं तो विदा मांगने के जाओ मात पिता सब मांगी, तुम भी माँ से विदा मांग के लाओ पहले। तो माँ ने कहा कि तू पिता मांगने की तेरी माँ तो वही है, माँ तू ले जाने की क्या आवश्यकता थी, माँ तो तेरी वही है। सीता वहीं से प्रणाम करके वहीं से पिता मांग के अपना चल देता भगवान की सेवा में। तो लक्ष्मण जी ने कहा माँ ये क्या कह रहे थे? हाँ ये सत्य है, माता पिता तो सही में सभी प्राणी के तो भगवान ही है ना। तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सन सब भांति स्नेही, पिता राम सम भांति स्नेही। तुम्हारी रसनी माँ सीता है, पिता राम है। हमारे सबके माता पिता भी तो श्री राम है, सीता तो है, सबके हैं वो। अपने पुत्र को अगर नाम कमाने चाहते हो तो अपने पुत्र को पहले परमात्मा से जोड़ो। हमारा केवल ये है कि मेरी बहू आएगी तो मैं नाती होने का पैसा नहीं। इसके साथ पहले अपने पुत्र को पहले परमात्मा से जोड़ो।
और एक बार की बात आती है कि जब किशोरी जी माँ सीता जब पुत्र वधु बन करके जनक से पहुंची तो माँ कौशल्या ने अपने चूड़ामणि बहू के रूप में बहू दिखाए में दे दी। उस चूड़ामणि की विशेषता ये थी कि जिसके सिर में ये रहेगी वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। तो आपको भी माताओं को भी विशेष ध्यान देना है कि जब भी, इसका मतलब ये है कि जब भी अपनी बहू को ही आपको प्रणाम करने आए तो उसको सदैव महाराज सौभाग्य अखंडवती का आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य पुत्र वधु ये हमारे लिए, अगर माँ बाप के लिए ये सब है और उनके लिए माँ बाप सब कुछ है। अगर हम उनको सौभाग्य अखंडवती का आशीर्वाद दोगे तो इसको परमात्मा भी, माता पिता का जो आशीर्वाद बच्चों के लिए होता है, तो कभी चाहे आप प्रसन्न हो या राजी हो या नाराज हो, कभी भी अपने बच्चों के लिए अंदर खिलाफ शब्द नहीं करना चाहिए। हर बात महाराज खूब आशीर्वाद लुटाओ और आशीर्वाद के माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा इसको काटने की ताकत परमात्मा पे भी नहीं है। ये वासुकीनाथ सुन रहे हैं, माता पिता का इतना बड़ा आशीर्वाद, अपने बच्चों पे आशीर्वाद उठाओ, क्योंकि उसको काटने के लिए परमात्मा भी बेबस हो जाते हैं। ऐसा आशीर्वाद है माताओं का, माता पिता का। ये जरूर, ये हम जरूर इसे ध्यान में रखें। और आज कौन भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरबान रे बान ज्ञानी, राम विमुख सुत ते हित जाने। आज सुमित्रा जी ने अपने गुरु को धन्य कर लिया, अपने बेटे को जगत से ना जोड़कर जगदीश से जोड़ दिया, नारी से ना जोड़कर परमात्मा से जोड़ दिया, तब जाके हमारा कुछ धन्य होगा। आगे से तैयार, बुझ सियावर रामचंद्र की। और भगवान और आज सुमित्रा जी बड़े धन्य हो गई, अपने पुत्र लेके भगवान से जोड़ दिया। और ऐसे ही हमारे माताओं से विशेष प्रार्थना कि अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ, संस्कारित। यहाँ चाहे बच्चे अगर जब छोटे नन्हे मुन्ने दिखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। हमको भी ये लग रहा था कि अब 100 वर्ष तक इस इलाकों को ही रोक नहीं सकता। अगर ये नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आ जाएंगे और स्कूल में घूमेंगे तो बड़े धन्य हो जाएंगे। मैं ये नहीं जानता कि मतलब इसका भाग्य क्या है, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, पर ये जरूर ध्यान से बोल रहा हूँ, वो चाहता तो नहीं बनेंगे। तेरो प्यार
रुदुलारो राम थे मेरो प्यार रुदुलारो सोची थे उठापा को सहारो हरा हर माँ एक बार त्योहार हर माँ एक बार त्योहार भूखा प्यासा होला लाडा प्यारा आया खाने पर लांड नो महल खाने पर लांड नो महल धूप माँ भोला लाडा धायों कथेल हरा विधा ताया मैना तेरू एक बेगाड़ी टुंब बेरू हरा मैं पुन्हा नाही एवढ्या हरा बेटा लक्ष्मण हरा हरा राम काल का हो साक्षात नेही राम को काल का हो साक्षात नेही कहो कहाँ राम लहान बेटे आना हो तेरी वान ही सीधा तेरी कहो सोत ही जाही राज सा माया ना कौन बातू सो सोनी भाया ना तातू बेचो रात राम गए नाही प्राण ओ पापी जड़ मोहि समाना हरा हरा बेटा लक्ष्मण प्रथम
बेटा लक्ष्मण ओ सौरभ हाय राम बेटी सीता